कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने सरपंचों की पावर बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया और साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी के बयान पर इन दिनों देश में सियासी भूचाल आया हुआ है और उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो राहुल गांधी के बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या उनका वाजिब है ये तमाम जो बातें उनकी तरफ से कही गई? देखिए, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और मैं समझता हूं कि राहुल जी को कोई भी भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर की कोई जानकारी उनको नहीं है, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़े जानकार हैं। वो भगवान शिव का फोटो लेके दिखा के साथ कोर्ट के ऊपर जनेऊ टांग के और गोड्डे मुंदे मार के हवन करते, वो इस प्रकार के ऊल जलूल काम करते रहते हैं और वो हिंदू तब से सिया सनातन से बहुत घृणा है उनके मन में, भरी पड़ी घृणा उनके मन में। इसीलिए वो कहते हैं कि भगवा आतंकवाद, जबकि आज तक किसी ने दुनिया में सुना नहीं होगा भगवा आतंकवाद। किसी ने कतई जो हमारे खिलाफ भी है उसने भी कभी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन इन्होंने उसका प्रयोग किया। इन्होंने कई बार ये भी कहा कि सनातन को खत्म कर देंगे या हिंदुत्व को खत्म कर देंगे या हिंदुत्व की आलोचना उन्होंने कोई पहली बार नहीं है, लगातार वो करते रहे। तो ये उनका मन का भाव है और वही उन्होंने प्रकट किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुत्व नहीं, उन्होंने बीजेपी से कहा, लेकिन वो तो वीडियो सुन सकते हैं कि उस वीडियो में जो बोल रहे हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने बीजेपी का कहा, हिंदू को कहा, तो उन्होंने उसकी आलोचना करी और वो एक टारगेट है उनका। पूरी दुनिया में वो हिंदुत्व को बदनाम करना चाहते हैं, उसको हिंसक दिखाना चाहते हैं, उसको गलत दिखाना चाहते हैं उसकी छवि। जबकि हिंदुत्व जो है एक वो उदार विचार है। केवल दुनिया में हिंदू ही ऐसा है जो मानता है कि परमात्मा एक है, उसको पाने के रास्ते अलग अलग हैं। एक हिंदू ही ऐसा है जिसके 6 दर्शन है और 6 दर्शन में से एक दर्शन ऐसा भी है कि जिसने ये माना कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, परमात्मा नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है कोई भी। लेकिन हमारे महापुरुषों ने उसको भी ऋषि मान लिया और उसने कहा अभी इसके विचार को भी जान लो अगर इसकी बात में सच्चाई है। तो यहाँ हर प्रकार की छूट रही। यहाँ तो ओशो ने भी ये बात कही कि परमात्मा को मानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है। आप मान लोगे तो खोज खत्म हो जाएगी। और ये उन्होंने, मैं समझता हूँ विवेकानंद जी ने भी यही बात कही कि आपकी खोज खत्म हो जाएगी, उसको ढूंढो, उसको अनुभव करो उस परमात्मा को। तो अलग अलग फिलोसफी, कुछ लोग कहते हैं कि उसको पहले मान लेना चाहिए। तो हमने सबका समावेश है यहाँ उस परमात्मा को जानने के लिए। और परमात्मा कोई ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति का है। कुछ लोगों ने तो इसको ऐसा बना दिया कि जैसे कोई ये फ्रेंचाइजी हो, उनसे ही मिलेगी, उनसे ही इसको चलेगा। ये एक बड़ा विस्तृत विषय है। तो हम इसको पूरी छूट अगर दी तो हिंदुत्व ने दी, हमारे विचार ने दी कि उसको परमात्मा को जानना चाहिए। और उस ऐसे महान विचार के प्रति इनके जो विचार हैं वो एक बार नहीं बार बार इस प्रकार के प्रकट होते हैं। और मेरा कहना यह है कि जो लोग उसके समर्थक हैं, जिस पार्टी ने उसको अपना नेता बनाया, तो निश्चित तौर से वो पार्टी और वो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जी सर, आप सीनियर लीडर हैं, मंत्री हैं कैबिनेट में, इससे पहले स्पीकर का पद भी आपने संभाला था। अब कहीं ना कहीं जो बदलाव किए जा रहे हैं, जो प्रदेश की राजनीति की मैं बात कर रहा हूं सर, घोषणाएं की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से। पहले कहीं ना कहीं लिमिट जो लगाने का काम किया था सरपंचों के ऊपर, अब वो लिमिट बढ़ा करके 21 लाख कर दी टेंडरिंग को लेकर। कैसे देखते हैं सर पहले वाले बदलाव को और इस बदलाव को? देखिए, राजनीति में कुछ बदलाव होते रहते हैं। पहले जो लिमिट थी, पहले भी 5 लाख थी, उस लिमिट को बढ़ा के 10 लाख भी मनोहर लाल जी ने किया और उसको फिर बढ़ा के 20 लाख भी मनोहर लाल जी ने किया और ई टेंडरिंग भी मनोहर लाल जी ने की। ऐसा नहीं है, पहले बढ़ाया भी मनोहर लाल जी ने, ई टेंडरिंग भी मनोहर लाल जी ने की। लेकिन सारा कुछ देखने के बाद अगर हमें लगा कि जरूरत है कि हम सरपंच को ही दोबारा राइट दें, तो हमने सरपंच को और अधिकार दे दिए। और मैं समझता हूँ सरपंच जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट इकाई है। जो हमने डेवलपमेंट करनी, गांव की डेवलपमेंट करनी, तो उसमें सरपंच बहुत मजबूत इकाई है। और निश्चित तौर से उसका पूरा सहयोग लेके और उसको सहयोग देके हमारा उद्देश्य गांव के विकास से है। निश्चित तौर से ग्रामीण विकास में पूरा योगदान देंगे और करेंगे। घोषणाओं का पिटारा लगातार खोल दिया है, चुनाव के मद्देनजर तमाम चीजें हो रही हैं, क्योंकि विपक्ष ये लगा रहा है, आरोप लगा रहा है कि चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार की घोषणाएं कर रही है, जब देने का समय आएगा तो सरकार नहीं रहेगी। मैं दावे के साथ कह रहा कि आप किसी भी हल्के में जाओ, 90 हल्कों में से आप अपनी कोई कार्यक्रम रखो और वहां 200-400 लोग इकट्ठे करो और उनसे ये पूछो कि आपके हल्के का बड़ा काम क्या है। मैं दावे के साथ कह रहा आपको बताने नहीं मिलने कोई भी काम। हमने इतने काम कर दिए,
इन पिछले 9.5 साल में इतने काम हुए कि बड़ा काम बताने वाला नहीं। अगर कोई कॉलेज है, आईटीआई है, हॉस्पिटल है, सड़क है, रास्ता है, ये सब के सब काम, इतने काम किए। कोई अभी हमने पिटारा नहीं खोला, हमने पिटारा शुरू से ही खोल रखे, हम इतने ही काम करने लग रहे। पिछली सरकार से कई गुना, 10 गुना से भी ज्यादा काम हमारी सरकार ने किए। लेकिन ये सही है कि बिल्कुल अब भी हम बहुत से काम कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि पिटारा खोल दिया, हमने तो पहले भी पिटारा ही खोल रखा था। एक प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं प्रदेश की राजनीति में। हालांकि मुख्यमंत्री अपना दायित्व संभाल रहे हैं। क्या लगता है सर, कब तक ये जो घोषणा प्रदेश अध्यक्ष की हो जाएगी और किस प्रकार से पूरा प्रोसीजर जो है वो होता है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, हमारे यहाँ शुरू से इस प्रकार का है कि जो राजनीतिक पद पे व्यक्ति होता है तो उसको पार्टी संगठन में उसकी जिम्मेदारी उसके पास नहीं होती। लेकिन अब की बार परिस्थितियां अलग थी। नायब सैनी जी प्रदेश के अध्यक्ष बन गए और उसके बाद जो हमारा हाईकमान था उसने फैसला किया कि नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। तो उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली, उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाया और वो सरकार चले रहे। लेकिन इसी दौरान चुनाव भी आ गया, तो उस टाइम हमें वक्त ही नहीं मिला कि हम प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करें या उसको नॉमिनेट करें। अब हमारे पास टाइम है, मैं समझता हूँ आने वाले कुछ दिनों में ही शायद हमारा हाईकमान निश्चित तौर से निर्णय लेगा और नया प्रदेश अध्यक्ष में मिलेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब थे जिन्होंने तमाम बातों पर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।